हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड, ये वीडियो है आपके एग्ज़ाम को, यानी हमारी एग्ज़ाम को, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को पूरे 100 डेज़ बचे हैं। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ रिमेनिंग 100 डेज़ की स्ट्रेटजी प्लान पूरा आपका क्या रहेगा। फर्स्ट पेपर कैसे पढ़े, सेकंड पेपर कैसे पढ़ें, कितना टाइम किस किस को देना है। फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइम कितना डिवोट करना है हमें पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं, यानी 100 डेज़ कंटिन्यूटी प्लान है आपका, नियमित रूप से आप अगर पढ़ेंगे तो 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे कि 6-7 घंटे में कुछ भी नहीं होने वाला, 12-13 घंटे भी अगर पढ़ते हैं तो कम है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि 12-13 घंटे का अगर आप आउटपुट निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो आपको वही 7-6 घंटे ही निकलेंगे आपके। किताबें लेके बैठना और उसको कितना याद करना, वो डिपेंड करता है, वो होती है क्वालिटी स्टडी। हमें क्वांटिटी में स्टडी नहीं करनी है, हमें क्वालिटी में स्टडी करनी है। तो नियमित रूप से 7 घंटे अगर आप पढ़ते हैं 3 महीने तक, तो मोर देन सफिशिएंट है। अब इसमें आप लोगों को सेपरेट करना है कि 3 घंटे देने हैं आपको अपने फर्स्ट पेपर को और 4 घंटे देने हैं आपको अपने सेकंड पेपर को। अब आप सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पहले चूज़ करना है, कौन सा आपको पहले पढ़ना है, कौन सा आपका दूसरा पढ़ना है। लेकिन मैं अपना बता देती हूँ कि मैं जो है वो सबसे पहले फर्स्ट जो जैसे सिलेबस दे रखा है, जैसे टॉपिक वाइज़ है, मैं उसी तरीके से पढ़ती हूँ और मैं बीच में से नई चीज़ें उठाती हूँ और फिर मैं उनको टॉपिक वाइज़ पढ़ती रहती हूँ। अब मेरे पढ़ने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले जो है फर्स्ट पेपर को उठाती हूँ, उसके बाद में मैं जो भी जिस भी सोर्स से पढ़ रही हूँ, उस सोर्स को मैं एक बार रीडिंग करती हूँ ताकि मुझे वो पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद में मैं पीवाईक्यूज़ देखती हूँ, जो पीवाईक्यूज़ दिशा पब्लिकेशन से मैं देखती हूँ। दिशा पब्लिकेशन से और जितने सुगम की जो किताब मैंने आपको बताया था, वहाँ से मैं पीवाईक्यूज़ देखती हूँ। उसके बाद में मैं एक टेस्ट देती हूँ। अब टेस्ट सीरीज़ मैंने कौन-सी ली हुई है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैंने पटवारी की भी ली हुई है उत्कर्ष से, और जीजीडी सर की मैंने ली हुई है सेकंड ग्रेड की। तो दोनों की सेम टॉपिक्स जो हैं, वहाँ से मैं टेस्ट देती हूँ। अगर मैंने दे रखा है तो मैं री-अटेम्प्ट करती हूँ, नहीं फिर मैं वापस उसको अटेम्प्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं पूरे पेपर का एनालाइज़ करती हूँ और देन उसके बाद में मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। इतना करने के बाद में मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। चाहे आपको कितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट इसी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप सब चीज़ें छोड़ते हुए चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा। और जब आप रिवीजन करते हैं, सेकेंड टाइम रिवीजन करते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी होती हैं। तो फर्स्ट टाइम में ही थोड़ा अच्छे से पढ़ते हुए चले तो सेकेंड टाइम में आपको इतना ज़्यादा बॉदर्ड फील नहीं होगा। ये था ये था फर्स्ट हाफ का। अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट में भी सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करना है। इसमें जो है आप एक टॉपिक ले लीजिए, एक टॉपिक आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी बताया है आपको और एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी से आप उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव में पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में अब बात आती है कि एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करें। तो देखिए, एमसीक्यूज़ जो है, अगर किसी भी कोचिंग नीट गोइंग एस्पिरेंट है अगर, तो उसके अगर आपको मॉक टेस्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं फिर रणवीर सर और बहुत सारे सर हैं जिन्होंने अपनी बुक जो है वो निकाली है। साइंस फर्स्ट नाम से भी एक चैनल है, उन्होंने भी अपनी बुक निकाली है ऑब्जेक्टिव की। तो आप वो परचेस कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव्स निकाल सकते हैं। नहीं, मैंने आपको एक यूट्यूब चैनल बताया था डॉक्टर एनएस जैन सर का, आप वहाँ से भी जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराते हैं और ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज़ भी कराते हैं। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर हर एक टॉपिक की अगर 100-150 एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक क्लियर है।
इतना करने के बाद में ही सेकंड टॉपिक आप स्टार्ट कीजिए। अब बात आती है कि पहले आप कौन-सा सब्जेक्ट उठाएँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या कितने बजे उठी हूँ, कितने बजे सोई हूँ, सब कुछ आपको उस शॉर्ट्स में मिलेगा और आप अच्छा खासा एक अपने आप से रिलेट कर पाएँगे कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उस शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा डे का व्लॉग ज़रूर स्टडी व्लॉग जो है वो दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ और कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, वो सब आपको व्लॉग में नज़र आ जाएगा। और फ्रेंड्स 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी प्लान में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है एक कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी प्लान में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ शॉर्ट मिनी व्लॉग्स जो आपको शॉर्ट्स में नज़र आएंगे और ये 100 डेज़ तक चलेंगे। तो आप आराम से देख सकते हैं कि मैंने कौन सा टॉपिक लिया हुआ है, मैं कितने बजे उठी हूँ, कितने बजे सोई हूँ, सब कुछ आपको उस शॉर्ट्स में मिलेगा और आप अच्छा खासा एक अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उस शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा डे का व्लॉग ज़रूर स्टडी व्लॉग जो है वो दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ और कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, वो सब आपको व्लॉग में नज़र आ जाएगा। ये था 100 डेज़ स्ट्रैटेजी प्लान और जैसे-जैसे डेज़ जाते रहेंगे आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी प्लान मैं ज़रूर लाती रहूँगी क्योंकि इससे बेनिफिट आपको ही नहीं मुझे भी होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि व्लॉगिंग के साथ हम साथ में पढ़ाई करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले 100 डेज़ अब हमारे हैं, हमें डट के तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से, बहुत ही ईज़ी वे में हमें सिलेक्शन लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।